आज रात के खाने का सामान थोड़ा ज्यादा बना लेना। क्या नाश्ता है? मिठाई? जो कुछ भी हो थोड़ा ज्यादा बना लेना। ठीक है। रहने दो रहने दो, वैसे भी मेरा कोई काम नहीं है, मैं खुद जाऊंगा। देवी जी, क्या तुम मिर्च वाला मीट नहीं बनाओगी? क्या तुमने नहीं कहा था कि रुला दोगी दोनों बच्चों को? हाँ, सोचा नहीं था माँ, तुम तो ऐसी ही निकली। यान यान, तूने मुझे बताया था ना, रात को दलिया बनाते वक्त ज्यादा मूंगफली डालना, ताकि वानशिन को खाने से एलर्जी हो जाए और उसका पेट खराब हो जाए। फू शिंगयान, मुझे भी नहीं लगा था कि तू भी ऐसा इंसान है। तुम लोग तुम्हारे माथे की पट्टी बदलने का वक्त हो गया है। अस्पताल की नसें सब नहीं हैं, उनके हाथ थोड़े भारी हैं। मैं तुम्हारी पट्टी बदल दूंगा। आंखें बंद कर लो। कीटाणुनाशक से सावधान रहना, आंखों में मत जाने देना। अगर दर्द हो तो मुझे बताना। बचाओ। ये बात वैसे ही है जैसे शादी की रात कही थी, बिल्कुल वैसी ही। समझदार बनो, मत सहो। अगर दर्द हो तो मुझसे कहो। अरे बहुत शर्म आ रही है। चेहरा इतना लाल क्यों है? मां बन चुकी हो फिर भी इतनी शर्मीली। जल्दी से आंखें खोलो, मैं तुम्हें फूंक मारकर ठीक कर दूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? बस हो गया, बस हो गया। यह पेपर को फंसाना है, इस बार तो पक्का बहुत बुरी तरह डांट पड़ेगी। अरे ये फूशिंग जो, तू जानवर है, तू सुअर और कुत्ते से भी बदतर है। तू हमारे फू परिवार में तेरे जैसा कोई नहीं, बेशर्म और बेहया इंसान। मैं फूशिंग जो, तुम सच में बहुत ज्यादा हो गए हो। नहीं, मैंने ऐसा क्या किया जो धर्म के खिलाफ है, या ऐसा क्या किया जो बड़ा अपराध है? इतने कम समय में मुझे निकाल दिया गया, मुझे इंसानियत से ही निकाल दिया गया। तुमने उसे इतना रुला दिया। अरे नहीं नहीं, वो अभी मेरी दवा लगा रहा था, गलती से आंख में चला गया, मेरी आंखों से पानी बह निकला। उसने मुझे परेशान नहीं किया। ठीक है हटो। खून और ताकत बढ़ाने के लिए ले जाओ और सूप बनाकर पी लो। यह वो चिकन सूप है जो मैंने अपनी मां को देखते हुए तुम्हारे लिए बनाया है। ये शरीर को बहुत ताकत देता है। बच्चा जो चाहे खरीद ले, पैसे बचाने की जरूरत नहीं। चलो चलो हम चलते हैं। उन्होंने मुझे कभी दोष नहीं दिया। और मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। कॉन्ग्रोनिया, मैं पिछले जन्म में इतने अच्छे परिवार से छू गया, इतने अच्छे परिवार से। जिला पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। तू अंदर जाकर मां से मिल ले। मां ने इस बार बहुत गलत किया। मैं तुझसे उसे माफ करने की उम्मीद नहीं करता। उसने तुझे इतने साल पाला पोसा है। उसके पास तुमसे कुछ कहना है। सच में बात साफ कर देनी चाहिए। कियाओ वांशन, कियाओ वांशन, कियाओ वांशन, जल्दी से मुकदमा वापस लो, मुझे यहां से निकालो। कियाओ वांशन, बस मुझे यहां से निकलने दे, तो मैं तुझे बता दूंगा तेरा असली परिचय। नहीं बताना चाहता? अच्छा, तो मैं जाकर पुलिस कमरेड को बता दूंगी।
तूने बच्चा चुराया है। तू हिम्मत करता है। क्या तुझे जानने की इच्छा नहीं है शूजी चान की खबर? उसने तो तुझे चिट्ठी भी लिखी थी। अगर मुझे गलत याद नहीं है, तू और वो शूजी चान अभी तक शादी नहीं कर पाए। तलाक के कागजात ले आओ। क्या मतलब? तुम अकेली ही दो आदमियों से शादी करोगी? चिट्ठी कहाँ है? जला दी। अगर तुम मुझे यहां से निकालोगे तो मैं चिट्ठी का मजमून बताऊंगी। तुम सच में मेरी कल्पना से भी ज्यादा बेशर्म और घिनौने हो। अफसोस है। मैं चाहता हूं कि शू जिकियान न मिले। मैं चाहता हूं फू शिंझो से दोबारा शादी न करूं। मैं तुम्हें देखता रहूंगा जब तक तुम जेल में सड़ न जाओ। कियाओ वांशिन, कियाओ वांशिन, तू जल्दी से मुकदमा वापस ले। मुझे यहां से निकाल। वांशिन, वांशिन, क्या सच में तुझे दया नहीं आती? हमारे बीच अब सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। कियाओ वांशिन, क्या तू हमें मौत के घाट उतारना चाहता है? बेहया कहीं का। अगर आज तूने सच में मां को नहीं निकाला तो निकल यहां से। भाभी मजाक कर रही हैं। मैं अभी हट जाऊंगा। वांशिन, तू बेकार चीज है। अगर तूने एक बार भी पैर रखा, तू माने या न माने, मैं अभी पुलिस बुलाऊंगी। सब कुछ तुझसे भरवाऊंगी। पिछली बार तूने मुझे मारा था, वो हिसाब मैंने अभी तक तुझसे नहीं लिया। मेरी मां को मत छेड़ना। तू क्या करना चाहता है? मैं कह रहा हूं कि वांशिन इतनी सख्त कैसे हो गई? तो बात है कि फू कमांडर तेरी पीठ थामे है। फू मुखिया जी, वो तो एक विवाहित स्त्री है। तुम्हें गांव भेजे अभी 10 दिन भी नहीं हुए और वो अपने घर एक आदमी ले आई। तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हारी पीठ थामे हूं। तुम बाइलिंग, पहले मैं अपने भाई की इज्जत के कारण तुझे बार बार बर्दाश्त करता रहा। अगर तूने फिर से हद पार की तो मान ले मैं तुझे बुढ़िया के पास भेज दूंगा। इतना मत इतरा। देख लेना वो तुझे कैसे घर से निकाल दिया गया। तुझे तो लज्जित होकर लौटना पड़ेगा। मैंने नया घर किराए पर लिया है, वहां चलते हैं मेरी इस पहचान के साथ। फू परिवार में जाना उचित नहीं। ठीक है। तो पहले बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूं। पापा भीग गए। पापा बिल्कुल भीगी बिल्ली हैं। मुझे भी पानी चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। ये मौसम भीगने से सर्दी लग जाएगी। मैं तुम्हारे लिए तौलिया लाता हूं। मम्मी शर्म करो। मर गए, मर गए। उसका शरीर तो बहुत अच्छा है। तुम्हारे कपड़े तो भीग गए। मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूं बदलने के लिए।
हाँ, ये पहनावा तुम पर बिल्कुल फब रहा है। ये कपड़ा किसका है? ये कपड़ा वो सरनेम जू वाला तो नहीं? सच में उसी का है? उसे गए इतना समय हो गया, तूने अब भी उसके कपड़े रखे हैं। चीजें देखकर उसे याद करना। नहीं नहीं, ये कपड़ा उसने पहना नहीं है। जब मैंने इसे बनाया था तब वो पहले ही व्यापार यात्रा पर जा चुका था। तुम उसके लिए कपड़े बनाती हो। हमें शादी किए इतना समय हो गया, तुमने मेरे लिए कभी नहीं बनाया एक भी कपड़ा। चूंकि ये उसका है तो ये कपड़ा क्या मैं पहनूं तो ये ठीक नहीं लगेगा ना? तुम नाराज मत होना। तो ये कपड़ा तुमने पहन लिया तो तुम्हारा ही रहेगा। बस जब वो लौटेगा तब मैं उसके लिए एक और बनाऊंगा। तो उसे और देगी, एक नया बनाएगी। तो मैं सिर्फ पुराने पहनने के लायक हूं, है ना? चलो छोड़ो, मैं हार मानता हूं। ये बदकिस्मत मुंह जितना बोले उतनी गलती, जितना समझाओ उतना उलझ जाए। कैसे? अब कुछ कहने को बाकी नहीं रहा। तू सच में सिर्फ नए चेहरे की हंसी देखता है, पुराने चेहरे के आंसू नहीं देखता। वो नया चेहरा है और मैं पुराना चेहरा हूं, है ना? माँ, मुझे आ रही है मांस की खुशबू। क्या अब हम खाना खा सकते हैं? अब खाना खा सकते हैं। यूची यूची, तू सच में माँ का लाडला बेटा है। तो पहले तो वापस चला जा। मैं मेरा बड़ा पोता कहाँ है? बच्चा वानशिन के पास है। नहीं, वापस आकर क्या करोगे? किसे प्रिय है तुम्हारी? हमें बेवजह खुश कर दिया। बिल्कुल सही। बेहतर था वही रह जाते। तुम्हें लगता है मैं नहीं चाहता वही रह जाना? मैंने इतना बड़ा खाना बनाया है तो ये सब बेकार हो गया। तो ये मीट खाया जा सकता है। तुझे बस खाना आता है। जिन्हें आना चाहिए था कोई नहीं आया, और जिन्हें नहीं खाना चाहिए वे खा रहे हैं। तो मैं खाऊं या नहीं? फिर भी नहीं खा रहा है। तेरी आंखों से लगता है बस खाना ही पता है। अगले हफ्ते का क्या? यान्यान अपनी पढ़ाई की पार्टी रख रही है। तो वांशिन को बच्चों के साथ ले आ। यहाँ। माँ, ये तूने उससे क्या कहा? क्या कहा? देख लेना। स्वागत है, स्वागत है। यान यान को बधाई हो। पढ़ाई में इतना होशियार है, आगे चलकर शायद तेरे भाई से भी ज्यादा कामयाब हो। फूजी तुम दोनों सचमुच बड़ा सौभाग्य है। बहुत तारीफ है। यान यान, ये तुम्हारी नई भाभी है ना? देखने में बहुत सुंदर और शालीन लग रही हैं। और फू प्रमुख के साथ सचमुच योग्य जोड़ी है। बधाई हो। भाभी, आप आ गई। बधाई हो, बधाई हो। सब लोग। यही तो है मेरी भाभी। मैं शुरू से आखिर तक बस यही एक भाभी हूं, और कोई नहीं है। न कोई नई भाभी न पुरानी भाभी। ये फू शिंझो नहीं है, पूर्व पत्नी। क्या ये दोनों फिर से मिल गए? शियाओ शुए, आज तुम मेहमान हो। बच्चों के साथ अच्छे से रहो। बस अच्छे से खाओ पियो। ये बाहर का काम यान यान और वानशिन पर छोड़ दो। बस इशारा कर दो। हाँ हाँ हाँ। किया वो वानशिन। तू ज्यादा दिन नहीं करेगा। देख लिए नतीजा? कोई खुशखबरी है? मैं कुछ तोहफा लाया हूं। शुक्रिया।
मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूं। आज मौसी ने एक बहुत बड़ा केक तैयार किया है, हम सब मिलकर खाएंगे। फिर हम ग्रुप फोटो लेंगे, ठीक है? मुझे सबसे अच्छा केक खाना है। पापा वापस आ गए। पापा, कौन रोनिया? माँ आज सुंदर लग रही है क्या? बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। मैं कह रहा हूं सब यूं खड़े क्यों हो? अंदर चलिए बात करते हैं। अंदर चलो बात करें। हाँ हाँ हाँ, अंदर चलिए। अंदर चलो बात करें। आज मेरे माता पिता का दिन है। यह मेरे लिए तैयार किया गया है, एक छोटी सी उपलब्धि की दावत। आप सभी का आने के लिए धन्यवाद। इसके लिए मैंने खास तौर पर तैयार किया है एक बड़ा केक। उम्मीद है कि सबके साथ मिलकर इस खुशी को बांट सकूं। सुनी, आओ मेरी छोटी शू। माँ तुम भी खाओ। अच्छा, पापा तुम भी खाओ। माँ, तुम भी पापा का मुंह पोंछो ना। अनाज की कदर करो, बर्बाद मत करो। बच्चे अभी देख रहे हैं। ठीक इसी मौके का फायदा उठाकर मेरे पास एक अच्छी खबर है जो सबको बतानी है। यूनची और यूनशु, इधर आओ। प्यारे रिश्तेदारों और दोस्तों, मैं गंभीरता से आप सबका परिचय कराना चाहता हूं। यह मेरा बेटा यूनकी है और यह मेरी बेटी यूनशु है। भाई शिंगझो, तुम उसके झांसे में आ गए। ये दोनों बच्चे तुम्हारे बिल्कुल नहीं हैं। कॉमरेड जो, तुम जानबूझकर यहां गड़बड़ करने आए हो, है ना? अगर तुमने फिर से बदनाम करने की कोशिश की वानशिन की इज्जत, मेरे फूफ परिवार की इज्जत, तो मुझसे बुरा मत उम्मीद करना। शिंगजू भाई, मेरे पास यहां जांच रिपोर्ट है। तुम अब और खुद को धोखा मत दो। ये जांच रिपोर्ट कहां से लाई? तुझे जांच करने की इजाजत किसने दी? नमूने मैंने ये दोनों बच्चों के शरीर से लिए थे, यानी उस बार जब मैं उन्हें ब्लॉक देने गया था। 3 लोगों के नमूने जांच के लिए भेजो। जांच के नतीजे बताते हैं ये दोनों बच्चे बिल्कुल तुम्हारे नहीं हैं। मैं कहता हूं फू प्रमुख, तुम दो इतने बड़े बच्चे कैसे लाए? यह उसकी पहली पत्नी से पैदा हुआ बच्चा है। ये पहली पत्नी बेशर्म है। फू परिवार के लोगों की अच्छाई का फायदा उठाकर इस तरह उन्हें धोखा दे रही है और बेवकूफ बना रही है। अच्छा हुआ ये लड़की अन्याय देखकर आगे आ गई। बिल्कुल सही कहा। बस जियाशुए ऊपर नहीं होगी। छेड़छाड़ की गई है। वानशिन को बदनाम करना चाहते हैं और बच्चों की प्रतिष्ठा भी। अगर उसने सच में कुछ किया होता तो क्या छेड़छाड़ की होती? हमें कोई उपाय सोचना होगा। लोहे जैसे सबूत तुम्हारे सामने रखे हैं। शिंगजू भाई, उसका इरादा बिल्कुल साफ नहीं है। वो चाहती है कि तुम्हारा फू परिवार बस उसके 2 बच्चों को पाल दे। बहुत हो गया। तुझे किसने बोला बीच में बोलने को? मुझे मंजूर है वानशिन के बच्चों को पालना। हमारा पूरा परिवार तैयार है। हमें खुशी से पालना है। जो शूशु, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे हाथ का नमूना छेड़छाड़ नहीं किया गया? मुझे यकीन है। तो वो नमूना कहाँ है? सच में 2 बच्चे हैं? क्या हेक्सी प्रांत से हो? बेशक, अब और क्या बहाना बनाओगे? ये तो पक्का सच है, सामने रखा हुआ है। अब और क्या करते दिखाओगे? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जल्दी से इन दोनों प्यारों को लेकर बाहर निकल जा। तो किस बात पर हंस रहा है? तू बेशर्म है। मैं क्यों नहीं हंस सकता? जो शुशु, मुझे तो तेरा शुक्रिया भी अदा करना है, इतनी मेहनत करके मेरे लिए सबूत देने में मदद की। यह मेरी अपनी संतान है।
वे मैं ही हैं, वो शिंजो के बच्चे। बिल्कुल, वे दो बच्चे, रूप और स्वभाव में हमारे घर के शिंजो के बचपन से बिल्कुल एक जैसे हैं। ये झूठा कैसे हो सकता है? तो वो हम हैं, फू परिवार के बच्चे। ये कैसे हो सकता है? ये खून का रिश्ता नहीं हो सकता। बधाई हो बूढ़े फू, तुम्हें पोता पोती मिल गए, वो भी जुड़वा बच्चे। हाँ हाँ हाँ, ये दोनों बच्चे हैं। एक नजर में बर्फ जैसे प्यारे लगते हैं। एक नजर में ये फू परिवार के बच्चे हैं। नामुमकिन, नामुमकिन। रुई रुई, तू ये बच्चा, तुझे क्या हो गया है? बच्चों की लड़ाई बहुत सामान्य बात है, बड़ों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा यार, यूची ने अपनी बहन की रक्षा की। तुम ये रुई रुई कहते हो, उसे सिर्फ लड़ना पसंद है, कोई भी हरा नहीं सकता। ऐसे, ये 10 रुपये ले जाकर रुई रुई के जख्म का इलाज करो। बहुत ज्यादा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा है। जो शुशुए, बच्चे तो लड़ते झगड़ते हैं, ये बिल्कुल सामान्य है। तुम इस बहाने कोई नाटक तो नहीं करोगे? कोई बड़ा हंगामा खड़ा करोगे? कोई बात नहीं, मैं इसे दिल पर नहीं लूंगा। मैं इन दोनों को, प्यारी चीजों को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। मैं कियाओ वानिक्सन को मिटा दूंगा। मुझे उन्हें पूरी तरह से मिटाना ही होगा, बिल्कुल जड़ से खत्म करना है। शुक्रिया। पापा, मम्मी, तुम लोग क्या कर रहे हो? मम्मी, मुझे पानी चाहिए। ठीक है बेटा, मम्मी तुम्हें पानी देती हूँ। कियाओ वानिक्सन, तुम कैसे हो? इतना खुद पर काबू नहीं रख पाते हो। आओ पानी पी लो। माँ, तुमने अभी क्यों पापा का मुंह काटा? यूनशु ने जरूर गलत देखा होगा। अभी अभी अम्मा, आंख में रेत चली गई थी। पापा अम्मा की आंख फूंक रहे थे। तो अब अम्मा ठीक हो गई ना? अम्मा सो जाओ, मैं तुम्हें गले लगाकर सोऊंगा। ओह अच्छा, तो तुम पड़ोस में चले जाओ। ठीक है, तो हम कल बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने चले गए। ठीक है, ये तो बनता है। सो जाओ। बावशीदा, माफ कीजिए कॉमरेड फू, इन दोनों बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र आपकी पूर्व पत्नी और उसके वर्तमान पति के नाम पर मैं आपके लिए यह नहीं कर सकता। अगर करवाना ही है तो उनके तलाक का इंतजार करना होगा। शुभ। तो कृपया साथी इस व्यक्ति का विवरण। ठीक है, जब कोई खबर होगी हम सबसे पहले आपको सूचित करेंगे। तो आप पर भार है। चलो चलते हैं।
शिंगजो तो बेवकूफ है। तू दोनों बच्चों को दफ्तर ले आया, सबको पता चल गया। ये तो ठीक था, तूने एक विवाहिता के साथ उलझन में पड़ गया। ये तेरी नीयत खराब है, चरित्र में दोष है। क्या तुझे अपना भविष्य नहीं चाहिए? अगर मैं अपने अपने ही बच्चे की परवाह नहीं करते, यही असली बदचलनी है, चरित्रहीनता है। तू तो पराई औरत है और तुझे मुंह लगाने की हिम्मत है। तुझे समझ नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता तो मैं तुझसे पूछता हूं। तू जल्द ही पदोन्नति पाने वाली है। तुमने ऐसा मजाकिया काम कर दिया, अब क्या होगा? बस बदली कर देंगे। मैं एक शोधकर्ता हूं, कहीं भी काम कर सकता हूं। फू शिंगझो, तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है क्या? तुम और कॉमरेड झो का रिश्ता मेरी जगह अब तुम्हारी है। तुम वहीं रख दो। आसमान से गिरी दौलत ठुका रहा है और उसी पुरानी राह पर लौटने को बेताब है। फू शिंगझो, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम नहीं समझते, तुम्हें प्यार की समझ ही नहीं है। मैं तुम्हारी दादी की टांग समझ गया। लुढ़क जा, जितनी दूर हो सके उतनी दूर लुढ़क जा। यह मत कहना कि तुम मेरे छात्र हो। कियाओ वांशन, तुम बाहर आओ। बेटी, बेटी, चाचा चाची, यह वही है। ये तुम्हारी अपनी बेटी है। वांशिन अब बहुत बड़ी बन गई है, एक अफसर से नाता जोड़ लिया। अब वो अफसर की पत्नी बनने वाली है। मेरी बेचारी बेटी, हमने तुझे ढूंढा पूरे 20 साल से भी ज्यादा। क्यों छूने नहीं दे रही हो? बाइलिंग, अब और क्या नया नाटक रच रही हो? कियाओ वांशिन, वे तुम्हारे अपने माँ बाप हैं। मैंने न सिर्फ उन्हें ढूंढ निकाला, बल्कि उन्हें यहां तक ले आया। अब तो अच्छी तरह सेवा करना। मेरी बेटी को देखो, देखो कितनी पतली हो गई है। बातें अच्छे से करो, हाथ मत लगाओ। तुझे क्या हो गया है? हम बहुत दूर से तुझे देखने आए हैं। तू घुटने टेक क्यों नहीं रहा? मुझे कुछ सिर झुकाकर प्रणाम करो। तुम अब भी चिल्ला रहे हो। किसके लिए बना रहे हो ये बिगड़ा हुआ चेहरा? किसके लिए? रिश्तेदारी मत जोड़ो। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। तू नालायक बेटी है। आज मैं तुझे सबक सिखाए बिना, झुकाए बिना नहीं छोड़ूंगा। मत मार, मत मार। यूं मारोगे तो हमारा बुढ़ापा कौन संभालेगा? हम्फ। मेरी बेटी, मुझे पता है तुम नहीं चाहती हमें अपने गरीब माँ बाप के रूप में स्वीकार करना, लेकिन तुम ये भी नहीं कर सकती कि जरा सा भी एहसास न दिखाओ। तुम्हें पता होना चाहिए हमारे गांव में माँ बाप की बात टालना आधे मरने तक पिटना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो पैसे मांगने आया था। अरे तू कैसा आदमी है? तू कैसे बात कर रहा है? किसने तुझसे पैसे मांगे? तू मेरी बेटी है। बेटी बाप का पालन करे, ये तो स्वर्ग का नियम है और धरती का सत्य। उसकी माँ, उसके साथ बकबक मत कर। चल घर चलते हैं। तू हिम्मत कर। तू ठीक है ना? सब लोग जल्दी आओ और देखो, कोई है, जल्दी आओ और देखो। ये बेटी अपने बाप को मार रही है, कोई इंसाफ नहीं है। जल्दी आओ और देखो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। अगर फिर हंगामा करने आए तो सबको पुलिस थाने भेज दूंगा। पुलिस थाने भेज दूंगा तो फिर तुझ पर मुकदमा कर दूंगा। जिसे तूने मारा वो है बर्बाद करने वाली औरत। कमीने, चल जल्दी निकलते हैं। बदला लेना चाहता है? अगर चाहता है तो मेरे साथ काम कर ले। ठीक है। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है वे रात को फिर से हंगामा करने आएंगे। क्या तुम आज रात यहां रुक सकते हो? तो मैं फिर सो जाऊंगा पड़ोस में।
नींद नहीं आ रही तो अंदर आ जाओ। कियाओ वांशन, हिम्मत रखो, शर्माओ मत। हम तो बूढ़े जोड़े हैं। कंबल ओढ़ लो, होठों को चूम लो। ये तो अपने आप ही हो गया ना। तो मेरे लिए कपड़े सिल दे। फू शिंगझो, मैं सर्दी के इस मौसम में स्कर्ट पहनकर तेरे दरवाजे पर मंडरा रही हूं और तू मुझसे कपड़े सिलवाने को कह रहा है। ठीक है, शुक्रिया। क्या हुआ? इतनी लापरवाही कैसे? 221। लगता है मुझे अभी और करने हैं। 100 पुशअप्स फिर सुना। विक्रय 05221। मन शांत करो, मन शांत करो। अब उसका शरीर कमजोर है। वो मेरी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए कपड़े सी रही हूं। फू शिंझो, तू बेवकूफ लकड़ी का टुकड़ा है। तेरी पत्नी न होने की सजा मिलनी चाहिए। वो फू शिंझो है। लगता है मेरी माँ का जादू अभी काम करता है। अनंत ही है। अभी तो बड़े सीधे बन रहे थे। ये कंबल उछालने की आदत अब तक नहीं बदली। तीनों माँ बेटे एक जैसे हैं। नहीं, पूर्व पति भाई, ये क्या माजरा है? मैं मैं तो लगभग नंगी हो गई थी। उस पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे अपनी इज्जत नहीं रखनी है क्या? मुझे यकीन नहीं आता। मैं तुझे सुलाकर ही रहूंगा। ठीक है। ये पहनकर मैं अच्छी लग रही हूं। बहुत खूबसूरत। बाहर बहुत ठंड है। ओढ़ लो, कहीं सर्दी न लग जाए। ठंडा ठंडा ठंडा। ठंडा तेरा सिर। मैं तो अभी आग हूं। जलने लगी हूं। क्या गांव जाकर शरीर खराब हो गया। या अब मेरी खूबसूरती कम हो गई? अरे,
आज रात क्यों ना हम दोनों फिल्म देखने चलें। बच्चे माँ बाप के पास रहेंगे। चलो। तो यह है दूसरी जवानी का एहसास। नहीं, यह पहले प्यार का एहसास है। यह वही बुरी औरत है ना? तूने कहा था ना उसे सबक सिखाएगा। चल। रुई रुई, शांत रह। गंदा नहीं होना चाहिए। हमारे अपने हाथ। कोई तो हमारी मदद करेगा। बच्चा शायद अब तक फू परिवार वाले ले गए होंगे। हाँ। काम होने पर तुम्हें पैसे मिलेंगे। छोटे बच्चे। छोटा बच्चा बहुत प्यारा है। मिठाई खाओगे? दादी तुम्हें मिठाई दे रही है। मिठाई खाओगे? बहुत प्यारा है। दादी के पास और भी है। बहुत सारी है। सब तुम्हें खिला दूंगी। माँ ने कहा था अजनबी से कुछ नहीं लेना चाहिए। दी हुई चीज। अरे कोई बात नहीं, क्यों नहीं खा सकते। कहां से आई ये बूढ़ी औरत? इतनी ताकतवर है। बूढ़ी औरत पहाड़ों पर गई, गांवों में गई, बंदूक चलाई, मेरे सामने हिम्मत करती है, आंखों के सामने मेरे पोते को चुरा लिया। फिर से तुम दोनों। कॉमरेड, कृपया इन दोनों को गिरफ्तार कर लो, सख्त सजा दो। नहीं नहीं नहीं, गलतफहमी गलतफहमी गलतफहमी। सर जी, हम बच्चा चुराने वाले नहीं हैं। बच्चा चुराने का सोचा भी नहीं। हम तो बस, मेरी माँ ने बाद में दीवार के किनारे से पाया था। ये हमारा मामला नहीं है। हाँ हाँ, वो बच्चे की माँ है, वो भाभी जी। नाम क्या था उनका? बाइलिंग। बाइलिंग ने ही हमें यह करने को कहा था। हाँ हाँ, मेरे पास अभी भी बाइलिंग का मुझे दिया गया खत है। देखो। जाकर जिले को बुलाओ। आधी रात को मुझे इस जगह बुलाया किस लिए? मैंने कहा था ना, मुझे उन बूढ़ों पर तरस आया। अब उन्हें मिलवाने ले जा रहा हूं। किया वांशन से। वे तो पहले से ही एक परिवार हैं। क्या बात कर रहे हो? क्या चोरी की बात कर रहे हो? क्या भगाने की बात कर रहे हो? उसकी भाभी ने सही कहा। हम वांशिंग के असली माँ बाप हैं। प्रिय नाना नानी, हम बस वांशिंग को चाहते हैं हमारे साथ घर वापस आए। हमारी क्या गलती है? हाँ, हमारी कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। कॉमरेड, कृपया इन तीनों को ले जाइए। सबको गिरफ्तार करो, सच्चाई की जांच करो। आखिर सच क्या है? किया वानिक्सन, तुम्हारा क्या मतलब है? जिसने तुम्हें पाला उसे गिरफ्तार करो। ये काफी नहीं है, अब उसे भी गिरफ्तार करो जिसने तुम्हें जन्म दिया। दोनों को एक साथ गिरफ्तार करो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि आसमान से बिजली गिरेगी? फू प्रमुख, तुम तो बुराई की मदद कर रहे हो, भले बुरे का फर्क नहीं समझते। जिलिंग ने तुम्हारी जमानत कर दी है, तुम जा सकते हो। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुझे कहा था कि वो वांशनु साई को पकड़ ले, उसके दोनों बच्चों के साथ। तुम मुझे क्यों पकड़ रहा है? मुझे जल्दी छोड़ दे। अरे बूढ़ी औरत, अब ये क्या हाल है ना? बाप से पंगा ले रही है। कौन रोनिया? मुझे लगभग मार ही डाला था, किसी ने मुझे गोली मार दी। पहले कौन कौन है? तेरी जान लेने वाला। मैं जाता हूं। गलत रास्ता, गलत रास्ता। जान बख्श दे। यह एक बाई उपनाम वाली औरत है। वो कहती है कि यहाँ अनाथ और विधवा रहते हैं। फिर से बाइलिंग।
पिछली बार झांक दाफा से बच्चा चुराने में सफल नहीं हुई, इस बार तो सीधे दलालों को बुला लाई। भले ही हम उसे पुलिस स्टेशन ले जाएं, कोई सबूत नहीं है, फिर भी हम उसका कुछ नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला, तुम पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण करो और मौत की सजा का इंतजार करो। दूसरा, तुम्हें किसने भेजा? तू जाकर किसी को ढूंढ ले। ठीक है ठीक है, तू तो फिक्र मत कर, मैं वादा करता हूं तेरा काम कर दूंगा। कर दूंगा। मैं सारी रात मेहनत करता रहा, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी हाथ न लगे। मैं तुझे बेच दूंगा। तुझे सिर्फ पैसे चाहिए ना? मेरे पास पैसे हैं, मैं घर से ले आऊंगा। देख, ये चलेगा? बहुत देर हो गई, खरीदार अभी आने वाला है। बचाओ, कोई बंधक बना लिया गया है, हिलना मत। तुम दोनों ने मिलकर साजिश रची, मानव तस्करी का इरादा किया, तुम दोनों रंगे हाथों पकड़े गए। पुलिस स्टेशन ले जाओ। कॉमरेड कियाओ, नमस्ते। कमांडर फू की मदद से हमने तबाह कर दिया तस्करों का एक अड्डा। कानूनी रूप से हिरासत में लिया जा चुका है, फैसले का इंतजार है। कॉमरेड बो, इस बार तुम्हारी बदौलत बच गए। कोई बात नहीं, ये तो जनता की सेवा है, यही तो फर्ज है। हाँ कॉमरेड फू, तुमने हमसे पहले जो कहा था उस जांच के बारे में पता लग गया है। जू जी चान का फोन नंबर मिल गया है। बहुत शुक्रिया कॉमरेड, मेहनत लगी। ये तो मेरा फर्ज है। नमस्ते, क्या आप कॉमरेड जू जी चान हैं? मैं कियाओ वानशिन का पति हूं। तो मैं कौन हूं? क्या मैं व्यभिचारी हूं? क्या तुम में थोड़ी भी ठीक ठाक चाल नहीं है? तुम मरे हुए जासूस। मेहरबानी करके अब और मत लड़ो। आज भले ही तुम कियाओ वानशिन का पूर्व पति हो, मैं भी राजी नहीं होता। देश के राज बेचने का काम मुझसे नहीं होगा। मैं फू शिंगझो हूं। फू शिंगझो। हाँ, मैं हूं। मैं सचमुच कियाओ वानशिन का पूर्व पति हूं। मैं तुम्हें ये फोन इसलिए कर रहा हूं कि तुमसे पूछना है कब तुम्हें वापस आने का समय मिलेगा और कियाओ वानशिन से तलाक के कागजात करने के लिए। सच में पुराने पति साहब ही हैं। तलाक की बात है ना, मैं तुम्हें यह मंजूर नहीं कर सकता। यह मामला मैं वानशिन की सुनूंगा, उसे खुद आने दो मेरे साथ लड़ने के लिए। मैं वानशिन को भी खुद उसे फोन करवाऊंगा। वो तलाक नहीं लेना चाहता क्या? कहीं ऐसा तो नहीं? वो वानशिन की आवाज सुनना चाहता है। ये कैसी बात है? क्या हुआ? डॉक्टर शू से संपर्क हुआ क्या? उन्होंने क्या कहा? वे चाहते हैं कि तुम खुद उनसे बात करो। अच्छा, मैं खुद उनसे बात करूंगा। संक्षेप में बात करो। मेरे पास संक्षेप में कहने को क्या है? क्या वो वानशिन है? वानशिन, तुमने आखिरकार मुझे फोन करने का मन बनाया। बात करो असली मुद्दे की। हमने शुरू में तय किया था, यह एक समझौते की शादी थी। अब मैं तलाक लेना चाहता हूं। तुम देखो कब तुम्हें सुविधा हो, हम जाकर कागजी कार्रवाई निपटा लें। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी, तुमने मुझे शादी के लिए मजबूर किया। अब जरूरत नहीं तो मुझे दूर धकेल दिया। किया वानशिन, तुम्हारा दिल कितना बेरहम है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। क्या तू मानेगा या नहीं मानेगा? मानता हूं, मानता हूं। तो फिर मैं कोई वक्त देखूं, तलाक के कागजात तुझे वापस भेज दूं। ठीक है। अब चैन मिलाना। बस इन दिनों मुझे एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है, शायद 1 हफ्ते के आसपास लगेगा।
तो जब तुम ट्रिप से वापस आओगे हम फिर से शादी कर लेंगे। ठीक है। सरप्राइज वांशिन, मैं वापस आ गया हूं। तुम वापस कैसे आ गए? क्या मैंने नहीं कहा था? बस समझौता भेज दो। पहले एक बार गले लगा ले। लोग कहते हैं नया पुराने से बेहतर होता है। तू तो उल्टा है। एक ही पेड़ पर, तेरी गर्दन वाले पेड़ पर लटकना चाहता है। सच में बहुत अच्छा। जब पैदा हुआ था तब बस इतना सा था, सिकुड़ा हुआ दो शेर का मांस। कभी सोचा नहीं था कि बड़ा होगा, इतना गोरा, इतना खूबसूरत। आओ पापा बुलाओ। बच्चों का अपना पिता है। अगर तू गॉडफादर बनना चाहता है तो यह भी गलत नहीं है, लेकिन हम दोनों को पहले तलाक लेना होगा। बच्चे का असली बाप इन दिनों यहां रुका हुआ है। मुझे पता है तू बहुत जल्दी में है, लेकिन क्या तू पहले थोड़ा शांत हो सकता है? इंसानों की भाषा में बोल। मेरी एक मुलाकात है, बहुत जरूरी है। तुझे मेरी ढाल बनना होगा, प्लीज। तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। अगर तू नहीं चली, पता नहीं मैं किसके हाथ लगूं। जिंदा निकल लिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं, लेकिन वहां जाने के बाद हमें तलाक लेना होगा। चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं। फू प्रमुख, मदद कर दीजिए। मैंने बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, अब तुम सामने नहीं आते। मैं अपनी इज्जत नहीं गवा सकता। मेरी पत्नी और बच्चे हैं, वो भी जुड़वा बेटा बेटी। मैं किस मेल मिलाप में जाऊं? हाँ हाँ, सब जानते हैं तेरी पत्नी है। मगर आ तो गए हो। कोई नाचने को नहीं कह रहा, नहीं जोड़ी बनाने को कह रहा। कृपया कृपया, फू कमांडर, थोड़ी मदद कर दीजिए। वाह, बहुत अच्छा नाचा। नाच भी लिया, ढाल भी बन गए। क्या मैं घर जाकर बच्चे को संभाल सकता हूं? थोड़ा और इंतजार करिए, मैं तुम्हें एक शख्स से मिलवाने ले जा रहा हूं। हम बस एक पैगे लेकर वापस चलेंगे। अंकल वांग। बस हो गया, बस हो गया, अब तो मरना ही लिखा है। अंकल वांग, जरा देखो तो। मैंने कहा था ना, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे जुड़वा बच्चे भी हैं। तुझे यकीन नहीं हुआ? मैं आदमी तेरे सामने ले आया हूं। वांग चाचा, नमस्ते। अरे बदमाश, और तूने पा लिया इतनी खूबसूरत पत्नी, और जुड़वा बच्चे भी हुए। ये भी देखो कितनी बात है। आज मैं तुम लोगों को एक शख्स से मिलाता हूं। ये हैं जिंग शहर के सैन्य क्षेत्र के कमांडर फू। ये रिसर्च करते हैं, इनके भी जुड़वा बच्चे हैं। जिकियान, जल्दी से एक प्याला भर दो। सचमुच बहुत ही शानदार शख्सियत है। नमस्ते, मैं जू जिकियान हूं। ये मेरी पत्नी है। पत्नी? सच में? मर जाओगे तू, जू जिकियान। तूने मेरी तो लीला कर दी। आज रात के बाद क्या बचाने का एहसान, हम इसे पूरी तरह खत्म कर देंगे। जू जिकियान, है ना? नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है मेरी पत्नी थोड़ी अजनबियों से डरती है। मैं उसे थोड़ा घुमा लाता हूं। असल में वो मेरा पूर्व पति है।
मेरे बच्चे का असली बाप। उसने अभी तुम्हारा हाथ नहीं तोड़ा, वो पहले ही नरमी बरत चुका है। मैं अभी हांगकांग के लिए टिकट बुक कर रहा हूं, क्या अब भी समय है? तुम लोग बात करो, तुम लोग बात करो। अंकल वांग, मैं अब चलता हूं। बदमाश लड़के। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? अभी नाच बहुत अच्छा था, जोड़ी जम रही थी। नहीं, तुम उसकी पत्नी हो। उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, एक बेटा और एक बेटी। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, मुझे चुनौती दे रहा है। सच में? तो फिर क्यों? बोलो ना, समझाओ तो। यह मत सोचना कि मैं इतना आसानी से बेवकूफ बनने वाला इंसान नहीं हूं। यह मत समझो कि थोड़ा मीठा दे दिया तो मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था, उसके बॉस को टालने के लिए। हम कल तलाक ले रहे हैं। मैं तो बस पूछ रहा था, मुझे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस करो फूशिंग। सालों से संयमित आदमी बहुत खतरनाक है। आखिरी बार, अभी तुमने भी यही कहा था। मैं वादा करता हूं, मुझे तुम पर यकीन नहीं होता। बच्चों, मैं तो कहता हूं तुम्हारी मां, सच में तुम्हारे पापा ले गए हैं। मैं सच में बच्चा चुराने वाला नहीं हूं। मैंने तुम्हारी मां को नहीं पकड़ा। झूठा बदमाश। मां तुम्हारे साथ जा रही है। मुझे मां चाहिए। मेरी मां वापस करो। मैं पुलिस वालों को बुलाकर तुम्हें गोली मरवा दूंगा। बियो बियो बियो। तुम्हें गोली मार दूंगा। किया वानशिंग। आज रात के बाद हमारे बीच का यह रंजिश पूरी तरह खत्म हो गया। अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं बकाया हूं। मां और पिताजी, यह क्या हुआ? हे पूर्वजों, तुम दोनों आखिरकार लौट आए। तुम दोनों तो खूब मौज कर रहे हो। मौज मस्ती में डूबा रहा। और मैं तो पूरी रात एक पल भी नहीं सोया। देखो, ये तुम्हारे लाडले बच्चे के नाखूनों के निशान हैं। मेरे बाल झड़ गए, कपड़े गंदे हो गए, मुझे थप्पड़ भी खाने पड़े और धक्के भी सहने पड़े, और ऊपर से पुलिस वाले मुझे गोली मारेंगे। मैं किसके पास जाकर अपनी बात रखूं? वो यू ची यूशु। अंकल शू बुरे इंसान नहीं है, वो अच्छे इंसान हैं। अच्छा, तुम ही वो हो। मेरी भाभी से शादी करके धोखा दिया। मेरी भाभी की सारी जमा पूंजी लेकर भाग गया, फिर समंदर पार चला गया। सालों से कोई खबर नहीं ली, तलाक तक। जिसका पता न चले ऐसा बदमाश। ले मेरी मुक्की। डॉक्टर शू, बदमाश आदमी मरने लायक होते हैं। डॉक्टर जू, आप ठीक तो हैं? जल्दी से होश में आइए। बदमाश आदमी बहुत कमजोर होते हैं। जल्दी से अस्पताल ले चलो।
तो वो पत्नी और बच्चों को नहीं छोड़ रहा था। वो एहसान फरामोश नहीं था। वो नहीं था। कल रात सच में तुम लोग थे। माफ करना उसे। उसे सुलाना पड़ा, पूरी रात बच्चे की तरह, और लगभग चेहरा बिगड़ गया। बात लगभग ऐसी ही है। माफी चाहता हूं। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? माफ करना। मुझसे तुम्हारी गलतफहमी हुई। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर उठाऊंगा। यह मेरी छोटी बहन फूशिंग्यान है। कल उसे हालात का पता नहीं था। बहुत माफी चाहता हूं। वो यहां रहेगी। तुम्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने तक देखभाल करेगी। अच्छा, ये तुमने कहा है। तुम्हें अच्छी तरह देखभाल करनी होगी मेरे इस मरीज की। जरूर। चलो। आप दवा पी लीजिए। गर्म है। माफ कीजिए, माफ कीजिए। मैं पहली बार किसी की देखभाल कर रहा हूं। मुझे कोई अनुभव नहीं है। अगली बार ध्यान रखूंगा। नज। क्या हुआ? मत करो। बचाओ। 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 ठीक तो होना। तुझे क्या लगता है? यह मैंने दोपहर को तेरे लिए चावल लाया था। तुम थोड़ा और खाओ। थोड़ा और खाओगे तो ठीक हो जाओगे। और खाओ। और थोड़ा खाओ। खाओ खाओ खाओ। तो तुम थोड़ी देर बाद मुझे बुला लेना। मैं हूं पत्नी और बच्चों को छोड़ने वाला बदमाश। मैंने सब कुछ कबूल कर लिया है। क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? ठीक है ना? नहीं। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैं भी दिल से और सच्चे मन से तुमसे माफी मांग रहा हूं। ठीक है, ठीक है। तुम सच में दिल से चाहते हो। मैं भी दिल से चाहता हूं। मैं अभी जा रहा हूं किया वांशिन से तलाक लेने। नहीं नहीं, फिक्र मत करो, मैं खुद संभाल लूंगा। आज मुझे रेंगना भी पड़े तो मैं रेंगते हुए तलाक लेने जाऊंगा। शूजिकियान, तुम्हें क्या हुआ? बिस्तर पर लेटे क्यों नहीं हो? जमीन पर क्या कर रहे हो? तुम लोग आखिरकार आ ही गए। अगर तुम और देर करते
तो मैं यहीं मर जाता। आखिरकार मुक्ति मिल गई। पूरा करने के लिए शुक्रिया। सही बात है। कुछ दिनों बाद हम एक छोटी सी शादी करने वाले हैं। अगर तुम व्यस्त नहीं हो तो यहां रुककर बेस्टमैन बनो। क्या तू इंसान है या नहीं? तूने मेरी पत्नी से शादी कर ली, मुझे तुम्हारा बेस्टमैन बनना पड़ेगा क्या? तुम बहुत ज्यादा हो गए हो। यू शू यूची। अच्छा हुआ कि ग्रैंड डुओ को बुलाया, पहले मुझे बुलाया था। जब मम्मी पापा की शादी होगी हम फूल बच्चे बनेंगे। और तू तो बेस्टमैन है क्या? तुम्हारा क्या, तू बेस्टमैन है? हाँ हाँ हाँ, गॉडफादर बेस्टमैन है। बहुत बढ़िया, गॉडफादर बेस्टमैन है। बुआ ब्राइड्समेड है। हम फूल बच्चे हैं। हम सब खुश हैं। किस हक से? किस हक से किया हो वांशिन? इतनी भाग्यशाली हो सकती है? मुझे मंजूर नहीं। मुझे मंजूर नहीं। मैं जरूर तुम्हारी शादी को सफल नहीं होने दूंगा। जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं होने दूंगा। दूल्हे का स्वागत है। दुल्हन का आगमन करवाएं। प्रतिज्ञा पढ़ें। सचमुच स्वर्गीय जोड़ी है। फूलवाली कहाँ है? फूलवाली कहाँ गई? हाँ, फूल बच्चा कहाँ है? फू परिवार को बच्चा नहीं मिल रहा। जल्दी से ढूंढो। बच्चे तो खेलने में मस्त रहते हैं। कहीं बाहर खेलने तो नहीं चला गया? बच्चे का गायब होना बुरी बात है। वो बच्चा कहाँ है और कहाँ जा सकता है? जल्दी से ढूंढो। कहीं मौज मस्ती में न लग गया हो। कहीं किसी कोने में घुस तो नहीं गया। फू मुखिया। जो शिशुए कहाँ है? जो शिशुए लेता है शौचालय गई है। जो शिशुए, तूने ही बच्चे को ले जाने का हुक्म दिया था। मैंने किया तो क्या कर लोगी? फू शिंगझो, तूने ही मेरे साथ गलत किया है। फू परिवार और जोहो परिवार दोनों को लगता है कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। और तू जिद करके। शांत हुए हो? शांत हो तो बताओ, बच्चा कहाँ है? शांत हुए हो? शांत हो तो बताओ, बच्चा कहाँ है? अच्छा, मैं तुम्हें बता सकता हूं बच्चा कहाँ है। तो तू इस किया वांशन को पहले मेरे सामने घुटने टेकने दे। माफी मांगने के लिए सिर झुकाए। कहे कि वो बेशर्म है जिसने मेरे आदमी को छीन लिया। ठीक है, मैं तुझसे वादा करता हूं। मैं तुझसे हर बात का वादा करता हूं। तुम मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर दो। मैं तुरंत तुम्हारे पांव पड़ूंगा। वांशिन। फू शिंगझो, मुझे हमारे बच्चे की सलामती चाहिए। फू शिंगझो, मुझे हमारा बच्चा चाहिए, सलामत वापस आए। कियाओ वांशिन। वापस नहीं आएगी। भले ही तू अभी मेरे सामने घुटनों के बल गिर जाए, मैं तुझे नहीं बताऊंगा बच्चे का ठिकाना। मैं उन्हें छोड़ दूंगा सुनसान जंगल में। हमेशा भूख और ठंड से मरते रहो तो तुम जीवन भर जेल में ही पड़े रहो। ले जाओ, चलो। वांशिन। फू प्रमुख, बच्चे बच्चे मिल गए। यूशु। यूची। रुई रुई कहाँ है? मेरा रुई रुई कहाँ है? तूने मेरे रुई रुई को क्या किया है? रुई रुई। रुई रुई मेरा भी बच्चा है। मैं तेरे सामने घुटने टेकता हूं।
मैं तुझसे माफी मांगता हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। मैंने ही बाई लिंग को पैसे दिए थे ताकि वो तुम्हें और बच्चे को अगवा करवा सके। मैंने ही तोड़ा था तुम्हारी शादी का बंधन। मैं इंसान नहीं हूं। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम लुई लुई को छोड़ दो। जो शुशुए, तू अच्छी तरह से पश्चाताप कर ले। उम्मीद है जो लुई तुझे माफ कर देगा, लेकिन हम कभी माफ नहीं करेंगे। आइए हम स्वागत करें फू शिंगझो और कियाओ वानिक्सन, इन नवविवाहितों का भव्य आगमन। हो सिक्का। चूजीसू। चूजीसू मुख्य संपादक अभिनय। चूजीसू मुख्य संपादक अभिनय लिंग हान यू। चूजीसू मुख्य संपादक अभिनय लिंग हान यू मुख्य मीजियांग। मई मई नाटक निर्माण निर्देशन अभिनय अभिनय अभिनय। दी मई नाटक निर्माण निर्देशन अभिनय अभिनय अभिनय। जाओ जाओ या छे छे। जाओ या छे छे। या छे छे। या छे छे। यू सी